1998 में अडोनिस डॉनी जॉनसन, जो अपोलो क्रीड की एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से पैदा हुआ बेटा है, लॉस एंजल्स के यूथ डिटेंशन सेंटर में वक्त गुजार रहा है। तभी क्रीड की विधवा मैरी एन उससे मिलने आती हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने का ऑफर देती हैं। 2015 में डॉनी स्मिथ बोर्डली फाइनेंशियल ग्रुप से रिजाइन कर देता है ताकि वह अपने प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के सपने को पूरा कर सके। मैरी एन उसके इस सपने के खिलाफ होती हैं क्योंकि उन्हें याद है कि 30 साल पहले उनके पति अपोलो को रिंग में इवान ड्रैगो के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। डॉनी डेल्फी बॉक्सिंग एकेडमी में ऑडिशन देता है, जिसे अपोलो के परिवार के दोस्त टोनी और लिटिल ड्यूक एवर्स जूनियर, रॉकी के ट्रेनर का बेटा, मैनेज करते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी हिम्मत न हारते हुए डॉनी फिलाडेल्फिया जाता है ताकि अपने पिता के पुराने दोस्त और प्रतिद्वंदी पूर्व हैवीवेट चैंपियन रॉकी बल्बोआ से मिल सके। डॉनी रॉकी से एड्रियन नामक रेस्टोरेंट में मिलता है, जो रॉकी की दिवंगत पत्नी के नाम पर है। डॉनी रॉकी से उसका ट्रेनर बनने की गुजारिश करता है। पहले तो रॉकी इस बात से हिचकिचाता है क्योंकि वो पहले ही एक आखिरी मुकाबला लड़ चुका है और अब अपनी बॉक्सिंग करियर की चोटों से जूझ रहा है। फिर भी आखिरकार वह मान जाता है। डॉनी उससे पूछता है कि उसके पिता अपोलो और रॉकी के बीच तीसरी गुप्त लड़ाई का क्या नतीजा निकला था। रॉकी बताता है कि अपोलो ने वह लड़ाई जीत ली थी। डॉनी अब फ्रंट स्ट्रीट जिम में ट्रेनिंग शुरू करता है, जहां रॉकी के पुराने दोस्त उसके साथ काम करते हैं। इसी बीच उसे बियांका नाम की एक सिंगर और सॉन्गराइटर से प्यार हो जाता है। अब हॉलीवुड डॉनी के नाम से पहचाने जाने वाले डॉनी एक लोकल फाइटर को हराता है और खबर फैल जाती है कि वह अपोलो क्रीड का नाजायज बेटा है। इसी बीच रॉकी को लाइट हैवीवेट चैंपियन प्रेटी रिकी कॉनलन के टीम से कॉल आता है। कॉनलन को जल्दी ही जेल जाना होगा, इसलिए वह डॉनी को अपनी आखिरी फाइट का चैलेंजर बनाना चाहता है, बशर्ते डॉनी अपना नाम बदलकर अडोनिस क्रीड रखे। पहले तो डॉनी मना करता है क्योंकि वह अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। जब रॉकी डॉनी को ट्रेन करता है तभी उसे पता चलता है कि उसे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कैंसर है। रॉकी की इच्छा नहीं होती कि वह केमोथेरेपी कराए क्योंकि उसे याद है कि यह एड्रियन को ओवरीन कैंसर से नहीं बचा सकी थी। अपनी बीमारी और अपने करीबी लोगों की मौत, एड्रियन, अपोलो और ट्रेनर मिकी का सामना करते हुए रॉकी अपनी मौत से जूझ रहा होता है। रॉकी को इस हालत में देखकर डॉनी उसे इलाज कराने के लिए मनाता है। डॉनी और कॉनलन की फाइट लिवरपूल के गुडिसन पार्क में होती है। इस फाइट में कई समानताएं उभर कर आती हैं, जैसे कि अपोलो और रॉकी की पहली लड़ाई में थी। रिंग में जाने से पहले डॉनी को मैरी एन से एक गिफ्ट मिलता है, नए अमेरिकन फ्लैग ट्रंक्स, जैसे कि अपोलो और बाद में रॉकी ने पहने थे। सबकी उम्मीदों के विपरीत डॉनी कॉनलन को कड़ी टक्कर देता है। कॉनलन डॉनी को नीचे गिरा देता है, लेकिन डॉनी वापसी करके कॉनलन को भी उसके करियर में पहली बार नीचे गिरा देता है। डॉनी फाइट पूरी दूरी तक लड़ता है, लेकिन कॉनलन विभाजित निर्णय स्प्लिट डिसीजन से जीत जाता है। जैसा कि अपोलो ने रॉकी के खिलाफ स्प्लिट डिसीजन से टाइटल जीता था, वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। कॉनलन कहता है कि भले उसने फाइट जीती, लेकिन डॉनी ने दिल जीता। अंत में कॉनलन डॉनी से कहता है कि वह लाइट हैवीवेट डिवीजन का भविष्य है। फिल्म का अंत डॉनी और एक कमजोर लेकिन सुधार करते हुए रॉकी के साथ होता है, जब दोनों फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट के बेहतर सीढ़ियां चढ़ते हैं।